हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 30 दिसंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 30th ऑफ दिसंबर 2025 ट्यूसडे। इस साल का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और इस महीने का एक्सपायरी डे था। आज लग रहा था आज कुछ गहमा गहमी हो सकती है, पर चूंकि माहौल इतना सबड्यूड है तो ऑफकोर्स जो एक नॉर्मल एक्सपायरी डे में होता है उतनी गहमा गहमी नहीं भी एक्सपेक्टेड थी। पर ओवरऑल देखा जाए तो आज भी बाज़ार थोड़ा सा साइडवेज ही ज़्यादा दिखा, रेंज बाउंड था। थोड़ी बहुत हलचल थी, ज़्यादा कोई हलचल नहीं थी। इस बीच जो निफ्टी है मोर और लेस एकदम फ्लैट ही बंद हुआ। महज 3 पॉइंट्स गिरकर निफ्टी जो है 25,939 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन जस्ट 3 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,939। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 239 पॉइंट्स बढ़कर 59,171 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 239 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,171। तो आज बाजार जो है वो खुला थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही था। कल भी एकदम वीक नोट पे बंद हुआ था मार्केट, और चूंकि यूएस मार्केट में भी कल वीकनेस थी, 200 पॉइंट की यूएस मार्केट में वीकनेस थी डाउ में। और ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट था वो स्लगिश सा था एकदम, जिसको बोलते हैं लैकलस्टर। तो मार्केट में भी थोड़ी मंदी आई सुबह को, उसके बाद थोड़ा और खिसका, पर कहीं ना कहीं सुबह को 25,880 के आसपास लगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा संभल रहा है। निफ्टी जो है टू बी मोर स्पेसिफिक संभल रहा है। लग रहा था वहाँ पे थोड़ी सेलिंग एग्जॉशन भी आ गई है, बिकॉज इनिशियली जो ड्रैग थी वो बैंक्स की तरफ से थी, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक में वीकनेस था, एचडीएफसी बैंक में थोड़ा वीकनेस था सुबह को, और उसके अलावा कुछ मेगा कैप्स जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसमें थोड़ी बहुत वीकनेस थी। तो इन सब का मिला जुला असर था कि निफ्टी में जो है वीकनेस चलते ही जा रहा था। पर कहीं ना कहीं 25,880 के पास लग रहा था कि वहाँ पे कुछ सपोर्ट मिला है। वहाँ पे बाहर गिरते गिरते जैसे मार्केट रुक सा गया था। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई जम के लेवाली की गई, ऐसा दिख रहा था जैसे सेलिंग एग्जॉशन ही आ गया, जिसके कारण अगेन ऐसे अगर आप चार्ट्स में देखें तो एक बुलिश स्पिनिंग बॉटम कैंडल बना है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लेवाली आई है, वहाँ पे रेजिलियंस देखा गया, जिसके कारण फिर निफ्टी जो है वो वापस गया ऊपर। पर कहीं ना कहीं जैसे कल के जो ओपनिंग लेवल्स थे वहाँ के मानी कल के जो क्लोजिंग लेवल्स थे 25,960 के आसपास अगेन दिखने लग गया, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है वहाँ पे। फिर निफ्टी जो है वहाँ से खिसक गया, वापस खिसक के ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 25,880 के लेवल्स पे आ गया था। मैंने बार बार वो बोलते हैं ना, बुल्स लेवाली करते हैं, 100 पॉइंट्स निफ्टी रिकवरी मारा और उसके बाद एकदम से फुस सब कुछ एकदम जैसे बैक टू स्क्वायर वन आ गया। पर अगेन कहीं ना कहीं 25,880 के आसपास मार्केट जो है वो संभला। साफ दिख रहा था कि वहाँ पे कुछ हो सकता है बाइंग आ रही है, एकदम चुपचाप एक साइलेंट बाइंग आ रही थी वहाँ पे, जिसके कारण निफ्टी जो है वापस बढ़ा अगेन इन सिंक विद बैंक्स, क्योंकि बैंक्स में ही आज ज़्यादा रेजिलियंस था। और बैंक निफ्टी लास्ट में एक हल्की सी रैली भी देखी गई बैंक निफ्टी में, जिसके कारण निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट मिला। हालांकि निफ्टी को अगर देखा जाए तो ड्रैग करने वाले भी कई सारे थे, कुछ आईटी शेयर्स थे और मेगा कैप्स में वीकनेस था ही। ड्रैगर्स थे निफ्टी में, पर कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालने वाले ऑटोज थे, मेटल्स में आज और अच्छी तेज़ी देखी गई। स्टील स्टॉक्स में तेज़ी देखी गई, सेल में बहुत अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। सेल में तो थोड़ी गर्मी भी आ गई है, जब से रेलवे स्टॉक्स में तेज़ी आई है तो उसके कारण स्टील अथॉरिटी में भी गर्मी देखी जा रही है। टाटा स्टील में थोड़ी गर्मी थी। कहीं ना कहीं पर अगेन टाटा स्टील जो अपने रेजिस्टेंस लेवल के बहुत करीब आ गया, जो 178 से 180 के आसपास है। तो दोज ट्रेडर्स जो बहुत ज़्यादा बुलिश है तो दे शुड वॉच आउट। कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके रुक जाता है या एकदम से घूम ही जाता है वहाँ से। टाटा स्टील इज़ वेरी नोटोरियस ऑल्सो, पर अगेन कहीं ना कहीं बहुत प्रिडिक्टेबल भी रहता है एट टाइम्स। तो दे फॉर दोज हु आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दे शुड बी केयरफुल। और बाकी मार्केट में और ज़्यादा कुछ हलचल थी नहीं। मिड कैप्स में थोड़ी वीकनेस थी, बहुत मार्जिनल वीकनेस थी मिड कैप्स में। पर कहीं ना कहीं मिड कैप्स को ड्रैग करने वाले जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में अभी भी करेक्शन जारी है। जैसे डिक्सन टेक मैंने कल ही बोला 12,000 के नीचे चला गया, अब 11,700 के लेवल्स पे आ गया। तो इसमें करेक्शन अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं जो इसका डेट प्रॉब्लम है और इसका जो डेट बहुत बढ़ गया बैलेंस शीट में, अब इस पर हावी हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ऑलरेडी उनका खेला हो चुका है, अब
पब्लिक को भी जो फंसे हुए ऊपर के लेवल्स में उनकी तरफ से भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। और ख़ास करके मैं बता दूं, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ने ऐसे स्टॉक्स को बहुत जम के दबाया था, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था ऐसे स्टॉक्स को बहुत एक्सेसिवली हाई वैल्यूएशंस पे ले जाने, 100 टाइम्स पी, 120 टाइम्स पी, कुछ कुछ स्टॉक्स तो 200 टाइम्स पी पे चले गए एकदम, माने पागलों जैसे जो वैल्यूएशंस होंगे। माने एक तरह से देखा जा रहा है आप 20-20 साल 30-30 साल के जो आने वाले कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंट कर दे रहे हो, जो कि एक कोई भी रैशनल सेंस में अगर देखा जाए, थोड़ी लॉजिक लगाई जाए तो वो लॉजिक बनता ही नहीं है, वो रैशनैलिटी बनती नहीं है, वो जल्दबाजी बन जाती है। मैंने आपको भेड़ चाल के होड़ में आप भी चलते ही चले जा रहे हो, तो उसी का मिला जुला असर आप देख सकते हैं कि अब करेक्शन आ रहा है पर कहीं ना कहीं रैशनैलिटी आ रही है। तो जो क्लेवर इन्वेस्टर्स है वो तो अब मेरे ख्याल से इन लेवल्स को धीरे धीरे वो नॉर्मली ऐसे जो क्लेवर इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट ही करते हैं। दे डोंट वेट फॉर द बॉटम्स, दे जस्ट वेट फॉर कि कब इसमें वैल्यू आए, कोई रीजनेबल वैल्यूएशंस आए और हम तो एंट्री करते रहेंगे। वो स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट भी नहीं ढूंढते कि नहीं हमको तो एकदम बॉटम पे ही लेना है या ऐसे लेना है कि हमको यहाँ से भाव तो वापस रिवर्ट ही कर जाना चाहिए। वो इन सब चीज़ के लिए वेट नहीं करते हैं। जो मैच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं वो जानते हैं कि बॉटम का होगा पता नहीं, पर एक वैल्यू के पीछे दौड़ो। सो यही सब स्टॉक्स में ऐसे ही टाइप का पैटर्न काम करता है। और बाकी भी मिड कैप्स में जो ओवरऑल आपका कुछ कुछ स्टॉक्स में करेक्शन आया है तो वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है। सो हमने आपको आगाह किया ये कहाँ का अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं। तो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। हाँ, निफ्टी के बारे में थोड़े एक चूँकि निफ्टी ने 880 में थोड़ी रेजिलियंस दिखाई है, तो अगर निफ्टी जो है वो अपने जो 200 मूविंग एवरेज है 5 मिनट्स के चार्ट्स में, अगर उसके ऊपर चल जाता है 25,975 के ऊपर ढंग से चल जाता है और टिक पाता है तो डेफिनेटली 26,000 के ऊपर जाना चाहिए। और मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती अगर निफ्टी जो है वो जो ईयर एंड क्लोजिंग है 26,000 के ऊपर करे। बुल्स भी चाहेंगे कि एक लोगों को अच्छा दिखे, क्योंकि ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, सारे ट्रेडर्स यही बोलते हैं कि अभी तो मार्केट में ऑपरेटर हो नहीं हो, गवर्नमेंट खुद ही ऑपरेटर है। गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि बस निफ्टी है जो मेन मार्केट इंडाइसेस है वो अच्छे रहे तो पब्लिक का भी मूड अच्छा रहेगा, सब लगेगा सब ठीक है। तो वही वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर माइट कम इन टू प्ले। यू डोंट, इट इज़ वेरी लाइकली टू कम इन टू प्ले। और कहीं ना कहीं अगर 25,880 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर तो 25,800 तो दूर नहीं, 80 पॉइंट्स का ही फासला है, विच इज़ barely a third of a percent। तो वो डिप करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 25,800 भी हो सकता है टूट जाए, पर अगेन मुझे लगता है वहाँ पे सपोर्ट आना चाहिए। अगर कल टूट के कोई कारण कैसे भी हो, अगर टूट के वहाँ तक जाता है तो वहाँ पे भी सपोर्ट आना चाहिए, उसके नीचे भी सपोर्ट दिखना चाहिए। क्योंकि DIS तो हर डिप में लेवाल है ही, उनको बस फेंका हुआ माल चाहिए, वो तो फेंका हुआ माल के लिए इंतज़ार में बैठे ही रहते हैं, वो दीवार पिक्चर की तरह। तो वही बात है, अभी यही ऐसा ही मार्केट का चाल रहेगा। हालांकि आज इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आए नहीं है क्योंकि ये हो सकता है आज एक्सपायरी डे था, तो हो सकता है उसके कारण कुछ बहुत अच्छी हलचल रही हो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ओवरऑल, तो उसका भी हो सकता है डेटा टैबुलेशन में थोड़ा देर हो जा रहा हो। तो पर कहीं ना कहीं आज FIs ने बेचा ही होगा मोस्ट लाइकली, बिकॉज वो लगातार बेचते हुए आ रहे हैं, मेन मार्केट में बेच रहे हैं या और प्राइमरी मार्केट से थोड़ा बहुत जो खरीद ले रहे हैं जहाँ खरीद सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट प्रोमोटर्स से ही खरीद ले रहे हैं। उसके लिए तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स है जैसे गोल्डमैन सैक्स है और भी जो इंडिया के जितने भी जो सब्सिडरीज है बड़े बड़े बैंक्स के, वो सब तो है ही, मर्चेंट बैंक्स जिसको बोलते हैं यहाँ पे, तो है ही, कुछ ना कुछ तो दिलाई देंगे उनको, कमीशन भी अच्छी खासी मिलती है उनको, तो वो भी एक फैक्टर है। सो कहीं ना कहीं उस बाकी का वो सब काम के लिए तो FIs के लिए है ही मर्चेंट बैंक्स। तो यही है मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। तो नए साल में लग रहा है कि अगर जैसा कि हमने कहा निफ्टी अगर 26,000 के ऊपर चल जाता है तो एक बार बढ़ना चाहिए, पर अगेन वही सेम कहानी है, 26,200 के पास आते जैसे इसका तेल ख़त्म हो जाता है निफ्टी का और फिर वापस सरकने लगता है। तो ऐसा ही हो सकता है जारी रहेगा, वहाँ पे फिर नए साल में फिर पे उन लेवल्स पे जाएगा, नहीं चल पाएगा तो वापस 26,000 के नीचे आ जाए। तो अभी निफ्टी ऐसे रेंज में चलना चाहिए एंड इट विल टेक हेल लॉट ऑफ बाइंग टू क्लियर द हाइज। मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ी लेवाली आनी पड़ेगी अगर निफ्टी को अपने जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है 325, दैट इज़ 26,325 का जो ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर अगर निफ्टी को चलना है तो DIS की तरफ से बहुत तगड़ी लेवाली आनी पड़ेगी।
जो कि हो सकता है ईयर एंड आते आते, जो फाइनेंशियल ईयर एंड है फरवरी मार्च आते आते हो सकता है आए भी, क्योंकि काफ़ी टैक्स बचत के भी रुपए आ जाते हैं। पर वो भी धीरे धीरे, अब इस साल लास्ट आएंगे, पर वो भी धीरे धीरे अगले साल आते आते एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे न्यू टैक्स स्कीम में ही जाए जा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी डर लगा रहता है गवर्नमेंट कभी भी जो ओल्ड टैक्स रेजीम है वो ख़त्म ही कर देगी, और धीरे धीरे जो जो फासला है जो न्यू और ओल्ड के बीच वो भी धीरे धीरे कमते जा रहा है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है धीरे धीरे वो भी ड्राई अप कर जाएगा। सो न्यू टैक्स रेजीम में तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स है ही नहीं, तो उसका भी मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर बाकी तो एनपीएस है ही, पीएफ का रुपया आ रहा है बाजार में, पीएफ के फ्लोज आ रहे हैं, एलआईसी के फ्लोज थोड़े थोड़े करके आते ही रहते हैं, हालांकि पहले जितने रोबस्ट नहीं रहे पर तो उनके भी फ्लोज थोड़े बहुत आते ही रहते हैं। तो मार्केट को संभालने के लिए तो है ही, गवर्नमेंट एंटी है ही, उसमें क्या ज़्यादा सोचना है। बस हाँ, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत हावी रहेंगे। अभी एक चीज़ मैं आगाह कर दूँ, अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने अभी पुतिन बाबू के घर पे हमला कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि यूक्रेन अभी भी डटा हुआ है मैदान में। पर कहीं ना कहीं हो सकता है ये अग्रेशन जो है कहीं ना कहीं हो सकता है उस पर भारी पड़ जाए। ट्रम्प बाबू नाराज़ है, शायद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नाराज़गी जता दी है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसके कारण कहीं ना कहीं डर है कि जो यूक्रेन पीस डील है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि यूरोप को तो नागवार है। अमेरिका बहुत चेष्टा कर रहे कि कोई पीस डील हो जाए कहीं ना कहीं, पर हो नहीं पा रहा है। तो वहाँ से अगर कुछ पीस डील फाइनली अगर फुल एंड फाइनल अगर फॉल आउट कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, वो एक मेजर नेगेटिव हो सकता है। और अगर ग्लोबल मार्केट में कोई कारण से मंदी आती है उसके कारण, तो इंडियन मार्केट भी अछूता नहीं रहेगा, एफआईएस तो है ही, बेचने के लिए उतालू हो ही जाएंगे। ये एक मेजर इमीडिएट फॉल आउट हो सकता है। बाकी हो सकता है चाइना ताइवान पे अटैक कर दे, तो कोई ना कोई ये सब मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हावी रहेंगी। वो जब होगा तब देखा जाएगा अगेन, पर जब तक बाजार है तब तक तो आपको चलते रहो जिसको बोलते हैं ना। पर हाँ, उसके कारण कहीं ना कहीं अपसाइड में थोड़े बहुत लिमिटेशन आते रहेंगे। हो सकता है आपको मेजर अपसाइड जो लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, हो सकता है आपको इतने अच्छे रिटर्न्स अगले साल भी इक्विटी में ना देखने को मिले बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सो यही है। सो यही था आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपको जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जानना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। Your feedback and comments are valuable for us. They help us improve. So thanks for today.